आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरा नाम शीतल है और अच्युतम वाणी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लंबे टाइम के बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है मैं मिस करते जा रही हूँ जो हमें इंट्रो में बोलनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई है। एनीवे तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही थी कि मुझे जो एनर्जी फील हो रही थी कुछ ऐसी कि जहाँ पे जिस लेवल पे ग्रोथ होनी चाहिए थी उस लेवल पे ग्रोथ नहीं हुई है। तो इसी एनर्जी के चलते मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो उस लेवल तक नहीं कंप्लीट हुए हैं या कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। ओके मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ में बताऊंगी कि अगर सपोज़ उसमें जो एफ़र्ट्स देने चाहिए थे वो अगर हमने नहीं दिए हैं और या फिर हमारे कुछ बिलीव पैटर्न भी हो सकते हैं जो बचपन से बिलीव पैटर्न हो सकते हैं, या हमने अपने पुराने जो लाइफ रहे हैं ओके प्रीवियस जो हमारे लाइफ बर्थ रहे हैं उससे हमारे कुछ पैटर्न्स या संस्कार उसमें ब्लॉकेजेस बन रहे हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। बहुत बार जो चीज़ें हम लोग चाहते हैं वो हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम उस एनर्जी में नहीं आए हुए होते, हम लोग उस वाइब्रेशन में नहीं आए हुए होते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये समझना कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमने क्या संकल्प लिए हैं, हम लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो क्यों नहीं हो रहे, उसके पीछे क्या रीज़न है। क्या हमारे बिलीव पैटर्न उसके पीछे रीज़न है। ये बिलीव पैटर्न इसके प्रति आप कॉन्शियस भी हो सकते हो और बहुत बार आप इसके प्रति कॉन्शियस नहीं हो सकते। ओके अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर आप मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बहुत बार हम लोग कॉन्शियस होते हैं कि जैसे हम लोगों का विश्वास है कि पैसे नहीं आते आसानी से ओके, या पैसे कमाना मुश्किल है। तो ये कुछ बिलीव पैटर्न रहते हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन कुछ बिलीव पैटर्न ऐसे रहते हैं कि जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बचपन से ही आपने अपने पेरेंट्स में या अपने आजू बाजू में देखा है कि मनी मनी को खर्च नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा आपने एटमॉस्फेयर देखा है और आपको जो भी पैसे मिलते हैं उसके प्रति अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हो वो सेल करते वक्त या किसी को कुछ देते वक्त ओके, मनी से आप अगर कुछ परचेस कर रहे हो और तब किसी को मनी दे रहे हो तो आप निगेटिव इमोशंस में आ जाते हो, तो तब भी आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है समझना ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमारे जो मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं वो क्यों नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे वीडियोस मैं ज़्यादा नहीं बनाती। मेरे मोस्टली जो अब तक मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि हम लोग डिवाइन के दिशा में ही एक कैसे बढ़े और उसी के हिसाब से भी क्या प्रयास करने चाहिए। लेकिन मैम उसमें 3D की भी चीज़ें कभी कभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कैसे होता है ना, अगर 3D के लेवल पे अगर बहुत ज़्यादा कियोस रहता है तो हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से दूर भागने लगते हैं। मेडिटेशन में बैठते हैं तो वही सारे थॉट्स आने लगते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन बिलीफ पैटर्न्स को समझना। बहुत बार ऐसा रहता है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया हुआ रहता। बोलते हैं ना कि मतलब समय से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती और जो अब उसका राइट समय आता है तब वो चीज़ मिल जाती है आपको। तो डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। और कुछ कुछ बार वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती। डिवाइन जो रहते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ओके, हम लोग जितना नहीं मतलब समझ पाते। ठीक है, मैं बोलने वाली थी रिसीव क्योंकि हम लोग नहीं अवेयर रहते, कहीं ना कहीं हमें पता नहीं है क्योंकि हमने वो अब तक महसूस नहीं किया है। तो वही एक है कि अगर किसी चीज़ से आपको तकलीफ़ होने वाली है तो उस चीज़ में भी फिर ब्लॉकेजेस आते हैं, या आपको एक उस चीज़ से
अलग कर दिया जाता है। और एक रहता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर उस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो तब भी इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि जब भी देखो हम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमें हमेशा एक सरेंडरिंग मोड में रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ पे फोकस करते रहे कि कब होगा, कैसे होगा, इससे क्या होता है ना, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, फियर बढ़ता है, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं। तो जिस इमोशंस में आप रहते हो वही कहीं ना कहीं आप रिसीव करने लगते हो, वैसे ही लोगों से मिलने लगते हो, वैसे ही सिचुएशंस आपके आजू बाजू में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि मैनिफेस्टेशन के बाद उसको सरेंडर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो जैसे नया साल अभी शुरू होने वाला है तो बहुत सारी चीज़ें आप रिजोल्यूशन बनाओगे, या फिर इस साल के जो कंप्लीट नहीं हुए हैं रिजोल्यूशन उसके बारे में अगर आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी में आए हों तो चीज़ों को ये आप समझिए। और अगर आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगा, और बोलते रहिए राम कृष्ण हरे।